बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट टू 7th पार्ट किए थे। अब हम 8 पार्ट से स्टार्ट करेंगे और उन पार्ट से हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, इसलिए आपको कोई न्यू कंसेप्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी को लेकर चलेंगे और आज 8 पार्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 8 पार्ट में क्या है, 12x रेज टू पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 146x के प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने जब 7 पार्ट किया था, इससे जो पिछला पार्ट था उसमें हमने क्या किया था, इस x रेज टू पावर 4 को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए सारे इक्वेशन को क्या किया था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे भी हम इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास फर्स्ट जो इसका वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर की पावर वाला हो। अब देखें यहाँ पे जब मैंने सबको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, तो देखें मेरे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पे 12x रेज टू पावर 4 एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड हुआ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया। इसी तरह यहाँ पे एक्स क्यूब डिवाइड हुआ एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक्स बच गया, क्योंकि एक दो कट गए थे तो एक रह गया था। एक्स स्क्वायर से कट गया तो कुछ कोई भी वेरिएबल नहीं बचा। इसी तरह एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड हुआ तो यहाँ पे नीचे एक एक्स रह गया और यहाँ पे पूरा एक्स स्क्वायर रह गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स वेरिएबल नहीं है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये फाइनल इसका आंसर आता है। इसमें से हमने एक्स स्क्वायर वालों को सेपरेट कर लेना है और एक्स वालों को सेपरेट कर लेना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर का वेरिएबल एक ये है और एक ये है, इन दोनों को सेपरेट कर लिया, और एक्स का वेरिएबल एक 11x है और एक 11 डिवाइडेड बाई एक्स है। बाकी कांस्टेंट को हमने साइड पे रख लिया इज इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों में से हमारे पास कोई चीज़ कॉमन है, यस 12 है, उसको कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। इसी तरह इसमें से 11 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ गया, माइनस 146 इज इक्वल टू 0। अब हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी, हमने रिड्यूस करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और साथ ही इसको सॉल्व भी करना था। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स को सबसे पहले इक्वल करते हैं y के। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिंपल वेरिएबल देते हैं, फिर उसके बाद उसको स्क्वायर देते हैं, ऐसे ही करते थे। यही हम रिड्यूस करने का हमारा फॉर्मूला होता था कि हम सबसे पहले सिंपल वेरिएबल देते थे। जब सिंपल वेरिएबल दे देते हैं फिर उसी के ऊपर होल स्क्वायर लगा के उसको दूसरे वेरिएबल देने की ज़रूरत होती है। अब देखें वाई स्क्वायर आया है, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर है। अब इस होल स्क्वायर को हमने क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये बनाना है। इसको ये बनाने के लिए एक्स का यहाँ पे कट के और ये जो 2 है ये बच गया था, ये 2 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब देखें हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, यानी कि रिड्यूस करने के लिए x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स को हम इक्वल करेंगे y के, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर को इक्वल करेंगे y स्क्वायर -2 के। अब जब हम इसको इक्वल कर रहे हैं तो साथ ही पुट भी कर लेंगे किसके अंदर, ये जो फाइनल इक्वेशन हमने लास्ट पे बनाई थी। अब जब हम y स्क्वायर और y स्क्वायर -2 की पुटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 12 y स्क्वायर -2 पुट किया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर के, और यहाँ पे y पुट किया है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स के, -146 एज इट इज़ आ गया। और y स्क्वायर -2 के साथ जब 12 को मल्टीप्लाई किया तो 12 y स्क्वायर माइनस और 12 2 टाइम 24, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस किया तो 170 आ गया। अब देखें ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। पहले जब हम रिड्यूस करते थे सॉल्व किए बगैर तो यहाँ तक सॉल्व करते थे, लेकिन अब जब हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको या तो मिड टर्म ब्रेक या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने सारे प्रीवियस पार्ट्स जो हैं 7 पार्ट तक सारे के सारे मिड टर्म ब्रेक वाले फार्मूला से किए थे, अभी भी हम उसी को लेके चलेंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों में से किसी एक को यूज़ कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इजी है और मिड टर्म ब्रेक अगर आपको आती है तो वो भी इजी है, मैंने आपको सिखाई भी हुई है, और इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो आपने देख लेना है, वहाँ से आप इजीली मिड टर्म ब्रेक करना भी सीख सकते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ किया हुआ है पहले एक्सरसाइज में, वो सारा के सारा हम अभी भी वैसे थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 12y स्क्वायर -40y प्लस 51y, ये मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक किया है, -170। मैंने जब 170 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ तो आंसर आया था 2040। अब वही आंसर मेरा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके भी आता है और इन दोनों को प्लस माइनस करके 11 आना चाहिए, और वही आया है।
तो देखें यहाँ पे इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया 4y, तो यह आया 3y माइनस 10। यहाँ पे मैंने प्लस 17 कॉमन लिया तो 3y माइनस 10 आ गया। अब 4y प्लस 17 को इक्वल किया 0 के और 3y माइनस 10 को इक्वल किया 0 के, तो y के दो आंसर आए, -17 डिवाइडेड बाई 4 एंड 10 डिवाइडेड बाई 3। अब इन दो आंसर्स को हमने दोबारा यूज करना है, रिप्लेस करना है, जहाँ पे हमने y को इक्वल किया था x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स के। अब उसी y को अगेन हम इक्वल करेंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स के, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने रिप्लेस किया है दोबारा से y को x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स के। तो यहाँ पे जहाँ पे y था वहाँ पे x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स आया। सबसे पहले मुझे इस x और 3 को ख़त्म करने के लिए LCM के थ्रू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x से पूरी इक्वेशन को। तो मैंने सारी साइड्स पे क्या किया, 3x से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3x स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये x से कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 बच गया। यहाँ पे ये 3x से मल्टीप्लाई हुआ, 3 कट गया, पीछे 10x आ गया। ये 10x इधर आके क्या हो गया, माइनस 10x। तो ये माइनस 10x की मिड टर्म ब्रेक की और 3 की, तो मिड टर्म ब्रेक माइनस 10x की होती है। ये आ गया माइनस 9x और माइनस x, यानी कि -9 और -1। कैलकुलेटर पे मेरे पास क्या आंसर आए थे, +9 और +1, इसीलिए मैंने यहाँ पे -9 और -1 लिखे। कैलकुलेटर से चेंज साइन लिखते हैं ना। तो इज इक्वल टू 0। आपने वो वीडियो लाजमी वॉच करनी है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको मिड टर्म ब्रेक नहीं समझ आएगा। वैसे आपने 9th क्लास में किए हुए हैं, अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। लेकिन अगर आपको भूल गए हैं या आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो लाजमी वॉच करें। तो 3x यहाँ पे देखें इन दोनों में से कॉमन आ गया, x माइनस 3 आ गया जो इसमें बच गया था। यहाँ पे -1 कॉमन आया, x माइनस 3 आया क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया। अब दो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, 3x माइनस 1 और x माइनस 3। ये दो फैक्टर्स हमने इक्वल किए 0 के, तो x इज इक्वल टू, इसका आंसर आया 1 डिवाइडेड बाई 3 और इसका आंसर आया x इज इक्वल टू 3। अब इसी तरह जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, इसी तरह y इज इक्वल टू -17 डिवाइड बाई 4 को भी करना है, दोनों को सॉल्व करना है। तो -17 डिवाइडेड बाई 4 को करने के लिए सेम हमने देखा नीचे x है और 4 है, तो दोनों को 4x को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स पे। जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बच गया 4x स्क्वायर प्लस 4 और -17x बच गया, ठीक है। अब जब देखें यहाँ पे ये सारा कुछ बचा, तो ये -17x इधर आके +17x हो गया। इनकी मिड टर्म ब्रेक की तो हमारे पास आंसर आया 4x, x प्लस 4 और +1, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें एक 16 और एक 1 लिया है मैंने, ठीक है। तो ये x प्लस 4 आ गया और ये 4x प्लस 1 आ गया। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इक्वल होता है x इज इक्वल टू -4 के, और 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वल होता है x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 4 के। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 4 आंसर्स आए हैं, कौन से, 3, 1 डिवाइडेड बाई 3, -4 और -1 डिवाइड बाई 4। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट बना है। आप इसका सोल्यूशन सेट अगेन देख लें, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं, यानी कि 9th पार्ट स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है जितना कि 8th पार्ट था। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें दे दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ तक ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। इधर तक ये जैसे ये फॉर्म दी गई है ना, इस तरह की फॉर्म यहाँ पे ये है। तो इसको सबसे पहले इक्वल करेंगे, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स को इक्वल किया y के, और x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का जब होल स्क्वायर लिया तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे -2 था, ये -2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, +2 आ गया। अब हमने दो वैल्यूज ली हैं, एक x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू y और एक x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर +2। तो ये दो वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास आई हैं, इनको हमने पुट करना है ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2 माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 4y स्क्वायर प्लस 4 2 टाइम 8 माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब +8 माइनस 11 माइनस 3 के इक्वल हो गया, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब इसकी हमने क्या करनी है, या तो मिड टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके आंसर ले आएँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिड टर्म ब्रेक किया -4 और +3y, तो ये इन दोनों में से कॉमन लिया 4y आ गया, यहाँ पे y माइनस 1 बच गया। इसी तरह यहाँ पे +3 कॉमन आया तो y माइनस 1 आ गया। अब 4y प्लस 3 इक्वल हुआ 0 के और y माइनस 1 भी इक्वल हुआ 0 के, तो y इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4 आंसर आ गया और y इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। अब सेम वैसे ही हमने अगेन रिप्लेस कर लेना है, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स को इक्वल कर लेना है y के। तो जहाँ पे y है वहाँ पे x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा। आप दोनों को इक्वल कर दें, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4। दोनों आंसर्स को यहाँ पे लिख लेना है।
जब मैंने यहाँ पे दोनों को लिख लिया तो इस साइड वाले में देखें सिर्फ नीचे x था और इस साइड वाले में x भी था और साथ में 4 भी था, तो इसमें 4x के साथ ही मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड्स पे और इसमें सिर्फ x के साथ होगा। तो मेरे पास आंसर है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और यहाँ पे आंसर है 4x माइनस 3x माइनस 4। अब इसको मिड टर्म ब्रेक से अगर करें तो ये नहीं होता, मैंने कैलकुलेटर पे इसको चेक किया तो मेरे पास इस फॉर्म में आंसर आ रहा था। ठीक है, आपका ये डायरेक्टली आंसर है, हम वहाँ पे आ सकता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू मैंने फार्मूला यूज़ किया, तो देखें आप वो भी रिवाइज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कि a इज इक्वल यहाँ पे 1 है, b माइनस 1 है और c माइनस 1 है। तो सबको मैंने यहाँ पे पुट किया, माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 1 और माइनस 1। अब सबको यहाँ पे जब पुट किया और सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आता है, ठीक है, प्लस माइनस के बाद इधर, तो स्क्वायर रूट माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 4 और 1 टाइम 4, तो ये 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 इक्वल हो गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। एक x का आंसर ये आ गया। दूसरे का आंसर हमने सेम वैसे ही यहाँ पे a 4 रखना है, b माइनस 3 रखना है और c माइनस 4 रखना है। अब सबको यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 4 टाइम 16, 4 टाइम 64 माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 9 प्लस 64 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 73। तो इसका सोल्यूशन सर क्या बनेगा, एक 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2 और एक माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 73 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं इसके। नेक्स्ट 10th पार्ट करते हैं इसका। 10th पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसमें लीस्ट जो पावर है वो क्या है, x है ना, 2x तो ग्रेटर है, तो हम x को जैसे पहले भी हमने ऐसे ही किया था, पहले हम y के इक्वल करते थे और फिर जो जिसकी पावर ज़्यादा होती थी उसको अगेन स्क्वायर के हवाले से हम इक्वल करते थे। तो यहाँ पे देखें 2 रेज़ टू पावर x जो है वो इसकी इसका लीस्ट पावर वाली वेरिएबल है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 रेज़ टू पावर x, उसको मैंने इक्वल किया y के, और यहाँ पे देखें कि मैंने 2 रेज़ टू पावर x इक्वल करके ये जो 2 है इसको बाहर लिख दिया। इससे कोई इसको फर्क तो नहीं ना पड़ा, क्यों, क्योंकि 2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा। तो ये आ गया 2x प्लस 64 एज इट इज़ बाकी सारा। तो 2x को मैंने इक्वल किया जब y के, तो यहाँ पे भी y आ गया, यहाँ पे भी y आ गया, y यहाँ पे आया तो ये जो इसका 2 है ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये y स्क्वायर आ गया और यहाँ पे y एज इट इज़ आ गया, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर x इक्वल किया था हमने y के, प्लस 64 और ये 34, ये दोनों वैसे के वैसे ही आ गए। वाई स्क्वायर माइनस 32y और माइनस 2y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक किया क्योंकि अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी हुई है, तो मिड टर्म ब्रेक करनी थी। मैंने मिड टर्म ब्रेक की तो यहाँ पे मेरे पास दोनों में से y कॉमन आया, y माइनस 32 आ गया, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आया तो y माइनस 32, क्योंकि 32 टाइम्स 64 होता है, तो y माइनस 2 यहाँ पे आ गया और y माइनस 32 यहाँ पे आ गया। इन दोनों को इक्वल किया 0 के, तो y का आंसर एक 2 आया और दूसरा आंसर 32 आया। अब हमने सेम वैसे ही रिप्लेस कर देना है इसको, y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x के, क्योंकि हमने पहले 2 रेज़ टू पावर x को इक्वल किया था y के। अब इसी तरह ये y इक्वल हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2x के, तो y यहाँ पे 2x आ गया और पहला जो था हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2 था ना, सिर्फ 2, तो यहाँ पे वो 2 लिखा, मतलब कि ये ऐसे लिखा गया है 2 रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, सॉरी 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 है। अब देखें इस 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये 5 मैंने कहाँ से लाया, क्योंकि देखें y इज इक्वल था 2 रेज़ टू पावर x के, दोनों साइड्स पे मैंने 5 को यूज़ किया है, चूँकि यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 32 था ये वाला, तो 32 जो होता है वो 2 रेज़ टू पावर 5 के इक्वल होता है, और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू ये वाला 2 था, 2 रेज़ टू पावर कुछ भी नहीं है 1 है, तो इसको 1 लिख दिया। हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट कि जब भी 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं तो एक्सपोनेंट हमेशा इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बेसिस सेम है ना, 2 सेम है, तो मैंने जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं उन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, यानी कि x मेरे पास इक्वल आ गया 5 के और यहाँ पे x इक्वल आ गया 1 के। अगेन बता देती हूँ ये 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 32 मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y का आंसर 32 आया था और यहाँ पे मैंने 2 रेज़ टू पावर जो है वो x को इक्वल किया है 2 रेज़ टू पावर 1 के, क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं थी, सिर्फ 2 था, तो इसलिए मैंने इसको 1 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1 आंसर है, और ये दोनों मैंने सोल्यूशन सेट में लिख लिए हैं 5 एंड 1। अब 10th पार्ट देखें यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 11 पार्ट। 11 पार्ट में क्या है, 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर x प्लस
27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें मैंने 3 रेज़ टू पावर x जो इसकी लीस्ट पावर वाली वैल्यू है उसको सबसे पहले इक्वल किया y के, और इसको मैंने वैसे के वैसे ही सेपरेट कर लिया जैसे इस 10 पार्ट में किया था। तो जब मैंने इसको 3 रेज़ टू पावर x को y के इक्वल किया तो यहाँ पे सारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई कि y स्क्वायर माइनस 12 y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको सेम वैसे ही मिड टर्म ब्रेक की फॉर्म में यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें अब हमारे पास मिड टर्म ब्रेक में क्या आता है -3 और -9। अब इन दोनों को जब यूज़ किया तो यहाँ पे आ गया y माइनस 9 -3 y माइनस 9, क्योंकि इन दोनों में से 3 कॉमन था तो y माइनस 3 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हुआ, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हुआ, y इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हुआ, y इज इक्वल टू 9 आंसर आ गया। अब अगेन उसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 रेज़ टू पावर x को मैंने इक्वल किया सबसे पहले 3 के और फिर 3 रेज़ टू पावर x को इक्वल किया 9 के, इसको और फिर इसको यहाँ जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे 3 रेज़ टू पावर x लिखा है। अब 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू इसकी पावर कुछ भी नहीं है 1 है, और ये जो 9 है इसको हमने 3 का स्क्वायर लिखा तो हमारे पास इस 9 के ऊपर कोई इफेक्ट ना हुआ। 3 और 3 बेसिस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों बेसिस कैंसिल हो गई, x इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया और x इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आंसर आया 1 एंड 2, और इस तरह हमारा 11 पार्ट भी इसका खत्म हो चुका है। इसका 12 पार्ट करते हैं कि 5 रेज़ टू पावर 2x माइनस 150 और मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर x प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले हमने 5 रेज़ टू पावर x को इक्वल किया y के, तो y स्क्वायर माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय y, और जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 150y आ गया और प्लस 312y 225 इज इक्वल टू 0। इसका कांस्टेंट था तो इस तरह ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हमने मिड टर्म ब्रेक की तो यहाँ पे आ गया -125y, यहाँ पे y भी आता है, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे आ गया 25y। दोनों जब मिड टर्म ब्रेक हुई तो इन दोनों में से कॉमन आया y माइनस 125 आ गया, इन दोनों में से 25 कॉमन आ गया क्योंकि 25 के टेबल में 125 टाइम 3125 आता है। अब y माइनस 25 बार वाला था और y माइनस 125 जो है वो दोनों अंदर वाले फैक्टर्स थे, उनको 1 टाइम लिखना था, वो लिखा। y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 किया तो y इज इक्वल टू 25 आ गया, y माइनस 125 इज इक्वल टू 0 किया तो y इज इक्वल टू 125 आ गया। अब हमने अगेन इसको जब रिप्लेस किया तो देखिए हमारे पास आंसर आया 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 25 एंड 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 125। तो 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू जब 25 का हमने 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ गया, और जब हमने 5 का क्यूब लिया तो 125 आ गया। तो इसका मतलब है जब बेसिस सेम हुई तो ये कैंसिल हो गई, ऊपर जो इसकी एक्सपोनेंट्स थे वो इक्वल हो गए, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 आंसर आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास 2 एंड 3 बन गए थे। ये हमारे पास आ गया इसका 12 पार्ट। नेक्स्ट इसका 13 पार्ट करते हैं। x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 10 x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 396। अब इसमें आपने क्या करना है कि पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक चीज़ सीखी थी कि जब भी हमारे पास इस तरह के फैक्टर्स आएंगे तो हम उनको सेम करने की कोशिश करेंगे। जब हम रिड्यूस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो हमने ऐसे ही किया था ना, हमने सेम जो नंबर्स थे या तो उसको मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आना चाहिए था या फिर उसको प्लस माइनस करके सेम आंसर आना चाहिए था, और इनको सेपरेट करके हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 5 ऐसे हैं जिनको हम आपस में प्लस माइनस करें तो उनका भी आंसर 7 आता है, और -3 और -10 को जब हम सिंप्लीफाई करें तब उसका आंसर भी 7 ही आता है, +7, दोनों का आंसर +7 ही आना चाहिए। तो +7 आ गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 बचा, और यहाँ पे x प्लस 7x माइनस 30 बचा जब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। ये माइनस 396 इधर आके प्लस 396 आ गया। तो यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 7x और x स्क्वायर प्लस 7x दोनों सेम है, इनको हमने इक्वल किया किसके, y के। जहाँ जहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7x था वहाँ पे y पुट किया तो y प्लस 10 और y माइनस 30 प्लस 396 इज इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर माइनस 20 y माइनस 300 आया। इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई किया तो प्लस 96 आ गया। y स्क्वायर माइनस 12 y माइनस 8 y प्लस 96, ये इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक की थी क्योंकि 12 8 टाइम 96 होता है, और माइनस माइनस प्लस 12 को 8 के साथ प्लस करें तो 20 आता है, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है वो यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लिया y कॉमन आया, y माइनस 12 आ गया। इन दोनों में से कॉमन लिया -8 कॉमन आया तो ये आ गया y माइनस 12। y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हुआ तो y इज इक्वल टू 8 आ गया, और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हुआ तो y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब जब हमने इनको यहाँ पे पुट किया ना x स्क्वायर प्लस 7x के, तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12
-12 क्यों आ गया, क्योंकि जब ये इज इक्वल होना था 12 के, तो ये 12 इधर इधर आके -12 हो जाएगा। इसी तरह ये +8 था, ये इधर आके -8 हो गया। ऐसे ही है ना, इसको जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये यहाँ पे भी मैंने फार्मूला यूज किया, क्योंकि यहाँ पे जो इसका मिड टर्म ब्रेक में कैलकुलेटर में आंसर आता है वो भी इसी तरह का आता है, आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 -7 पुट किया मैंने b के अंदर वैसे +7 है, तो जो फॉर्मूले वाला माइनस है वो प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस √b² यानी कि 7² -4a यानी कि 1 और c -12 है वो यहाँ पे आ गया, माइनस माइनस प्लस 12 4 टाइम 48 7 7 टाइम 49 -7 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया -7 प्लस -√97 है, तो ये आ गया √97 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, इस वाले को भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है। इस वाले को जब हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक में आंसर आ जाता है, और वो है -8 और +1। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या लिखा, +8 और -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम चेंज साइंस वाले वैल्यूज लिखते हैं। तो यार इन दोनों में से कॉमन आया x प्लस 8 आ गया, इन दोनों में से -1 कॉमन आया था, ये आ गया x प्लस 8, तो x -1 बार बार वाला और x प्लस 8 वाला अंदर वाला फैक्टर, x -1 इज इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू -8 आ गया। तो इन दोनों के आंसर -8 और 1 थे, वो लिखे, और जो यहाँ पे आंसर आया था -7 प्लस -√97 डिवाइड बाई 2 वो यहाँ पे लिख लिया। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो 13 पार्ट है वो भी सॉल्व हो चुका है, और इसका सोल्यूशन सेट भी हमने लिख लिया है। नेक्स्ट करते हैं इसका 14 पार्ट। 14 पार्ट स्टूडेंट सेम वैसे ही है जैसे हमने 13 पार्ट को सॉल्व किया। सबसे पहले हमने दो फैक्टर्स सेपरेट कर लेने थे, तो इसमें जो x और x प्लस 2 हैं उनको आपस में किया, और x -1 और x प्लस 3 को किया, क्योंकि जब हम इसके सेम फैक्टर्स को प्लस माइनस आपस में करते हैं तो हमारे पास वही आंसर आता है जो इन दोनों का आता है। जैसे कि इसको जब इसके साथ किया तो यहाँ पे 2x आ गया प्लस माइनस करके मिड वाले में, और इन दोनों को किया तो -1 और +3 प्लस माइनस -3 में से 1 निकाले 2x, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी +2x आ गया और यहाँ पे भी +2x आ गया, तो ये x² + 2x, यहाँ पे x² + 2x, 3 1 टाइम 3 आ गया, -40 एज इट इज आ गया। इसी तरह x² + 2x को मैंने इक्वल किया किसके, इक्वल किया y के, ठीक है, 0 के नहीं y के, यहाँ पे y आता है, y के इक्वल किया तो यहाँ पे आ गया y -3 इज -40, y यहाँ पे x² + 2x की जगह है, इधर भी y इसी की जगह आया है -3 और ये -40 आ गया, तो y² -3y -40 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हमने इसका क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक कर देनी है, तो y² -8y + 5y जो है इसकी मिड टर्म ब्रेक हुई है, -40 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8 5 टाइम 40 और प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 निकाले 3 आ गया, बड़े रकम के साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। इन दोनों में से कॉमन लिया तो y कॉमन आया, y -8 आ गया, इन दोनों में से कॉमन 5 आया है तो 5 8 टाइम 40 y -8 आ गया। अब हमने सेम इनके y + 5 और y -8 इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल कर लेना है 0 के, तो यहाँ पे देखें हमारे पास आंसर आता है y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू -5, तो ये दो इसके आंसर्स आ गए, y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू -5। अब हमने अगेन इसको रिप्लेस कर लेना है y इज इक्वल टू x² + 2x के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 2x इज इक्वल टू 8 और x² + 2x इज इक्वल टू -5। x² + 2x को जब 8 के इक्वल किया तो ये 8 इधर आके माइनस हो गया, ये -5 इधर आके +5 हो गया, ये वाला सॉल्व हो सकता था तो मैंने इसको मिड टर्म ब्रेक में डाल दिया 4 और -2, यहाँ पे बच गया x + 4 -2 और x + 4 इज इक्वल टू 0, x -2 और x + 4 इसके दो फैक्टर्स बन गए, जिसको मैंने 0 के इक्वल किया तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -4 आंसर आ गया। और जब मैंने इसको किया तो हमारे पास इसका आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि इसके में मिड में 2 था और लास्ट पे 5 था, और जब मैंने इन दोनों को इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया तो मेरे पास आंसर आया -2 + -2² -4 AC यानी कि 1 और 4 टाइम 20 to 2 टाइम 4 -2 प्लस माइनस एज इट इज आ गया। यहाँ पे मैंने -2 + -4 -20 इज इक्वल टू -16 कर दिया, तो ये जब देखें ये इस तरह सॉल्व हुआ है, ये -16 है ना, तो ये 4 टाइम 16 होता है, ये 4 का स्क्वायर आ गया, और आगे इसमें जो -1 है ये -1 इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के, तो ये आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा का जो स्क्वायर है वो और ये वाला स्क्वायर दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास क्या बचा 4 और आयोटा, इनमें से हमने -2 को जो 2 था वो कॉमन ले लिया है, तो 2 कॉमन लेने की वजह से यहाँ पे देखें -1 बच गया, प्लस -2 टाइम 4 ये 2 आयोटा आ गया और डिवाइड बाई 2 आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस -2 आयोटा आ गया। इसका सोल्यूशन सेट मैंने यहाँ पे लिखा है 2 -4 -1
प्लस माइनस 2 आयोटा। तो इसका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट 15 पार्ट करते हैं। x माइनस 2, x माइनस 6, x प्लस 4 और x प्लस 8 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि हमारे पास इसमें भी फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो हमने सबसे पहले इनको सेपरेट किया। x माइनस 2 को मैंने x प्लस 4 के साथ किया क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 और 2 यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया, प्लस 2 बचा क्योंकि बड़े के रकम के साथ प्लस था। इसमें से देखें 8 और 6, 8 प्लस माइनस माइनस और ये आ गया हमारे पास 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस 2x आ गया। इसका मतलब है इन दोनों को हमने सेपरेट कर लेना है। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48। 8 6 टाइम 48 और 42 टाइम 8। अब जब x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x को इक्वल करेंगे y के तो यहाँ पे y माइनस 8 और y माइनस 48 आ जाएगा। ये प्लस 256 एज इट इज आ जाएगा। y स्क्वायर माइनस 56 और 384 जो है उसको हमने सिंप्लीफाई किया 256 के साथ क्योंकि 48 8 टाइम 384 होता है। इनको जब प्लस माइनस किया तो हमारे पास आंसर है 640 क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे थे। अब हमने क्या कर लेना है, मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। हो रही थी -40 और 16 की, तो मैंने इनको यहाँ पे निकाल लिया कि वाई स्क्वायर माइनस 40y, इन दोनों में से कॉमन आया y तो y माइनस 40 बच गया। इन दोनों में से 16 क्योंकि 16 के टेबल में 40 टाइम्स 640 आता है तो ये y माइनस 40 आ गया। दोनों फैक्टर सेम है, इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक जा रहा है। y माइनस 40 इधर आ गया और y माइनस 16 को एक फैक्टर बना लिया। इन दोनों को इक्वल किया 0 के तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 40 आंसर आ गया और यहाँ पे y इज इक्वल टू 16 आंसर आ गया। दो आंसर आए। अब हमने अगेन वैसे ही इसको रिप्लेस कर लेना है किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के साथ। तो जो फर्स्ट वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 40, इसको जब हम इधर लेके आए तो ये -40 हो गया, ऐसा ही है। तो इसी तरह हमने क्या करना है, जब इसको इक्वल करना है तो इसको मिड टर्म ब्रेक में होते हुए इसका आंसर नहीं आता, इसलिए इसको जो फॉर्मूले के अंदर यूज़ करना है -b प्लस माइनस उसके अंदर कर लें कि -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। अब इसके अंदर जब मैंने इसको पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे देखें क्या क्या पुटिंग हुई, -2 प्लस माइनस के रूट 2 स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 1 और 40। तो 44 टाइम 160 टू 2 टाइम 4 और -2 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को आपस में माइनस किया 164 आ गया और जब स्क्वायर रूट 164 लिया तो ये 2 और स्क्वायर रूट 41 आ गया था। तो यहाँ पे देखें हमारे पास -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट 41 डिवाइड बाई 2 है। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जिस तरह हमने वहाँ पे 2 कॉमन लिया था यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेना है। तो जब यहाँ पे कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया 2 और -1 प्लस माइनस के रूट 41, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए तो माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41 जो है वो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका जो सेकंड वाला था यहाँ पे जिसको इक्वल करना था 16 के, वो यहाँ पे किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 क्योंकि ये प्लस 16 था इधर आके -16 हो जाएगा। इसको जब फॉर्मूले में यूज़ किया तो -2 प्लस माइनस के रूट 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस माइनस प्लस और 16 4 टाइम 64। तो ये देखें इन दोनों को जब हमने आपस में प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 17 क्योंकि वैसे तो इसको प्लस करने से 68 आता है और जब हम स्क्वायर रूट 68 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 स्क्वायर रूट 17। ठीक है। अब जब हमारे पास इसमें से कॉमन लिया गया तो ये 2 और इसका जो कॉमन वाला 2 था वो कैंसिल हो गया, पीछे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 बच गया। तो हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आए, एक -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 यानी कि दो आंसर आए जो सोल्यूशन सेट में मैंने लिखे हैं, और दूसरा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41। तो इस तरह जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस एक्सरसाइज का वो काफ़ी लेंथी था और वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द अपनी एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही था। जाते जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। 1K का टारगेट है हमारा, जल्दी जल्दी पूरा करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।